नमस्कार। अतीत द पास्ट में आप सबका स्वागत है। मुंबई के बाद प्लेग की महामारी का सबसे बड़ा कहर टूटा वहां से 150 किलोमीटर दूर बसे नगर पुणे में। जब वहां काफी संख्या में लोगों की जान जाने लग गई तो सरकार अचानक हरकत में आई। अब सरकार की सक्रियता किस तरह से लोगों को सुविधा देने या उनकी समस्याओं का समाधान करने के बजाय अत्याचार में बदल जाती है, पुणे का प्लेग इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। तो इस एपिसोड में चर्चा सरकार के प्रयासों के क्रूर हो जाने की। महामारी जिस तरह से और जिस तेजी से पुणे में फैली, उसमें सरकार को यह लगा कि इससे निपटने के लिए किसी सख्त किस्म के अफसर की जरूरत है। अब ऐसे अफसर की खोज शुरू हुई। इसमें जो नाम शॉर्टलिस्ट हुआ वो थे सतारा जिले के असिस्टेंट कलेक्टर वॉल्टर चार्ल्स रैंड। उन्हें तुरंत ही पुणे का प्लेग कमिश्नर बना दिया गया। चार्ल्स रैंड ने पुणे पहुंचते ही वहां हालात का जायजा लिया और वो इस नतीजे पर पहुंचे कि वहां जो सरकार का मौजूदा तंत्र है वो महामारी को रोक पाने में समर्थ नहीं है। उन्होंने तुरंत ही सरकार को एक रिक्वेस्ट भेजी कि यहां पर सेना को भेजा जाए। उनकी रिक्वेस्ट मान ली गई, सेना वहां भेज दी गई। अब पुणे में सेना की लगभग 60 टुकड़ियां बनाई गई। ये टुकड़ियां स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मिलकर एक एक बस्ती में जाती और वहां प्लेग विरोधी अभियान चलाती। ये जो टुकड़ियां थी इनके अफसर अंग्रेज थे और स्थानीय लोगों व स्थानीय बस्तियों के बारे में उनके मन में हिकारत का भाव था। और पुणे की समस्या दरअसल इसी हिकारत के भाव से उपजी। सैनिटाइजेशन अभियान के दौरान लोगों का सामान निकालकर घरों से बाहर फेंक देना, ये काम तो लगभग हर जगह हो रहा था। मुंबई में हमने देखा वहां भी यही हो रहा था, लेकिन पुणे में सख्ती कुछ ज्यादा ही थी। वहां ऐसी खबरें भी आ रही थी कि लोगों का सामान ही बाहर नहीं फेंका गया, भगवान की मूर्तियां भी बाहर फेंक दी गई, यहां तक कि धर्म ग्रंथ भी निकालकर बाहर फेंक दिए गए। इस अभियान का एक और मकसद होता था कि घरों में जो प्लेग के मरीज मिले उन्हें ले जाकर उनके लिए बनाए गए विशेष कैंपों में रख दिया जाए। अब प्लेग के मरीजों की जांच कैसे होगी? प्लेग के मरीजों को बुखार होता था, ये एक सामान्य सी चीज है, लेकिन इसके अलावा उनके शरीर में, उनकी जांघों में, उनके बगल में गांठें बन जाती थी। अब इन गांठों की देखने के लिए, इनकी जांच के लिए लोगों को घर से बाहर निकाला जाता, वहां सार्वजनिक तौर पर उनके कपड़े उतारे जाते और देखा जाता कि उसमें गांठ है या नहीं है। यही काम जब घरों की महिलाओं के साथ भी होने लगा तो पूरा मराठी समाज उबल पड़ा। इसे लेकर जो सबसे ज्यादा व्यथित थे वो एक ऐसे शख्स थे जो कुछ ही साल पहले जिन्होंने गणित की अपनी अध्यापकी छोड़ दी थी और पुणे से एक अखबार निकालना शुरू कर दिया था। उनका नाम था बाल गंगाधर तिलक। तिलक ने लोगों के इस गुस्से, उनकी भावनाओं, इन सबको अपने अखबार में बहुत प्रमुखता से उठाया।
15 जून 1897 को उन्होंने अखबार में 2 लेख लिखे। एक लेख प्लेग और सरकार के रवैये के बारे में था। इस लेख में उन्होंने लिखा कि नगर में इस समय जो मानव अत्याचार हम देख रहे हैं, प्लेग की महामारी तो उसके मुकाबले ज्यादा दयालु है। और दूसरा लेख जो था वो सीधे तौर पर प्लेग के बारे में नहीं था, वो शिवाजी के बारे में था। उस लेख में उन्होंने बताया कि शिवाजी किस तरह से महिलाओं का सम्मान करते थे और बाद के शासकों ने किस तरह से महिलाओं से बर्ताव करना शुरू कर दिया। इस लेख में उन्होंने गीता का हवाला देते हुए एक पंक्ति लिखी कि अत्याचारी को मारना पाप नहीं है। केसरी में छपे इस लेख के ठीक एक हफ्ते बाद यानी 22 जून 1897 को पुणे में एक कार्यक्रम था जिसमें क्वीन विक्टोरिया की ताजपोशी की रजत जयंती का समारोह मनाया जा रहा था। सारे ब्रिटिश अफसर इसमें शामिल हुए। शामिल होने वालों में चार्ल्स रैंड जो प्लेग कमिश्नर थे वो भी थे। रात को जब ये समारोह खत्म हुआ और चार्ल्स रैंड समारोह से अपने घर वापस लौट रहे थे तो रास्ते में उनकी हत्या कर दी गई। यह हत्या पुणे के एक युवा वकील दामोदर हरि चापेकर ने अपने 2 भाइयों विष्णु हरि चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर के साथ मिलकर की। प्लेग के दौरान हो रही अत्याचारों से वो इतने क्षुब्ध थे कि उनको लगा कि सरकार को सबक सिखाने का यही एक तरीका है। दामोदर हरि चापेकर को तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी दोनों भाई वहां से बच निकलने में कामयाब रहे। वो 2 साल तक छिपते छुपाते रहे। अंत में वो भी पकड़ लिए गए। मुकदमा चला और तीनों चापेकर बंधुओं को मृत्युदंड दे दिया गया। इसी के साथ ही बाल गंगाधर तिलक को भी गिरफ्तार कर लिया गया। जो जांचकर्ता थे वो रैंड की हत्या से या चापेकर बंधुओं से तिलक का कोई भी संबंध जोड़ने में कामयाब नहीं हुए। इसलिए उन पर आरोप लगा लोगों को भड़काने का। भारत के इतिहास में ये पहला मामला है जब किसी को अखबार में छपे किसी लेख के कारण सजा हुई हो। पुणे के चिंचवड इलाके में लगी चापेकर बंधुओं की ये मूर्तियां बताती हैं कि आजाद भारत ने किस तरह से उन्हें अपना नायक माना। उन पर किताबें लिखी गईं, उन पर फिल्में बनी और दामोदर हरि चापेकर पर तो एक डाक टिकट भी जारी हुआ। दूसरी तरफ 18 महीने की कैद के बाद बाल गंगाधर तिलक जब रिहा हुए तो वो आजादी की लड़ाई के सबसे बड़े नेता बन चुके थे। अतीत द पास्ट के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में कहानी भारत में बनने वाली पहली वैक्सीन की। विदा लेने से पहले एक अनुरोध, अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आता हो, हमारे एपिसोड आपको अच्छे लगते हों, तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसे लाइक करें, उसे शेयर करें। इसी तरह से हमारा फेसबुक पेज है, वहाँ भी आप हमारे एपिसोड देख सकते हैं, उसे भी आप लाइक कर सकते हैं।
पिछले कुछ हफ्ते से हम ये कह रहे हैं कि हमारे एपिसोड IGTV पर यानी इंस्टाग्राम पर भी डाले जा रहे हैं, लेकिन ये काम थोड़ा धीमी रफ्तार से हो रहा है। जल्द ही आपको सारे एपिसोड वहां मिल जाएंगे। आपसे अगली मुलाकात बहुत जल्द होगी। तब तक के लिए नमस्कार।